नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अब हमारा जो चैनल है मोबाइल मेंटर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। आपको केवल मोबाइल मेंटर साथ में लिखना है। अगर आपको टेलीग्राम में कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर @ लगा देना है, @ एंड मोबाइल मेंटर साथ में ही लिखना। बीच में यहाँ पर जो स्पेस है वो स्पेस मत देना। आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाओगे और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से हम टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल थ्रू आपको मैसेज करते रहेंगे। तो आप सबको ये सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जल्द से जल्द। एंड कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पर ये नोटिशंस वाली जो है टेलीग्राम ऐप है, ये जैसे व्हाट्सएप का आता है वैसे ही टेलीग्राम का इस तरीके से सिंबल है, ये पूरा लोगो है। इसे डाउनलोड कीजिए। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मैसेजिंग ऐप है एंड सबसे ज़्यादा चलती है एजुकेशन पोर्टल में। 100% फ्री है एंड सिक्योर्ड है। आपको ये लोगो देखना है हमारा मोबाइल मेंटर में। इसके सिवा आपको कोई भी लोगो या किसी भी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। कोशिश कीजिए। मोबाइल मेंटर हमारा केवल यही एक चैनल है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 5, जो कि पोर्ट्रेट एंड इंट्रोडक्शन, इसके बेस पर रहेगा। देखिए, पोर्ट्रेट एंड इंट्रोडक्शन हमने जो इससे पहले जो है लगभग 20 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ तक ये जो आपको 20 नंबर जो दिख रहा है यहाँ तक हमने कर लिया था। आपको 21 ऑनवर्ड्स मैंने होमवर्क में दिए थे। होप सो आपने होमवर्क कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आज आप अपना होमवर्क फिनिश कर लीजिए, ठीक है। देखिए, लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेज दीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 तो जस्ट सिंपल है, पोर्ट्रेट एंड इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सॉल्व करने होंगे इसके क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम कर रहे हैं, जिसमें आपको पोर्ट्रेट एंड इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, यानी कि एक पोर्ट्रेट है एक आदमी का, ठीक है। हर्ष सेड, अब स्पीकर कौन है? हर्ष, ठीक है, यानी कि ही इज़ अ मेल। हीज़ मदर, किसकी? अब यहाँ पर हीज़ मदर बोला है तो हर्ष की मदर या पोर्ट्रेट का जो इंसान खड़ा है पोर्ट्रेट में उसकी मदर? बताइए मुझे, हीज़ मदर में क्या आएगा? हीज़ मदर में ये जो पोर्ट्रेट में जो इंसान खड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। हीज़ मदर इज़ वाइफ ऑफ माई फादर सन। अब देखिए, हर्ष क्या बोल रहा है? मेरे पिताजी का बेटा, मेरे पिताजी का बेटा, यानी कि यहाँ पर मेरे पिताजी है, उनका बेटा और उनकी वाइफ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कहाँ से लिया मैंने? माई फादर सन, माई फादर सन। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या बोला है? माई फादर सन, यानी कि हर्ष खुद बन जाएगा या उसका भाई बनेगा। वैसे तो यहाँ पर ओनली कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर उसका भाई बनेगा, ठीक है। एंड उसकी वाइफ, उसकी वाइफ, ठीक है। हीज़ मदर, अब ये जो पर्सन खड़ा है, ये जो पर्सन खड़ा है उसकी मदर, यानी कि ये इसकी मदर हो गई। अब आइए बढ़ते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, यानी कि हर्ष के जो है कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष के जो है कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि हमने जो यहाँ पर लिखा था ये गलत है, ये इसकी वाइफ है। होप सो क्लियर है आपको। तो ये पोर्ट्रेट किसका है? ये पोर्ट्रेट किसका है? देखिए, वन सेकेंड में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूँ, जो कि हमें लास्ट में मालूम पड़ा कि ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नॉन। तो ब्रदर एंड सिस्टर उसकी कोई नहीं है, यानी कि ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। तो अब हम क्वेश्चन को वन सेकेंड पढ़ेंगे। माई फादर सन, माई फादर सन यानी ये क्या बनेगा? हर्ष बनेगा। हर्ष के फादर का बेटा, यानी कि हर्ष खुद बना। उसकी वाइफ, यानी कि हर्ष की वाइफ।
एंड ये जो पोर्ट्रेट में जो खड़ा है ये उसकी मदर है। किसकी? ये जो हर्ष की जो वाइफ है ये पोर्ट्रेट में खड़े इंसान की मदर है, तो ये इसका बेटा यहाँ पर आ गया। तो एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, हर्ष किसके फोटोग्राफ के सामने देख रहा है? तो उसके बेटे के पोर्ट्रेट के सामने वो देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 बन जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये पॉइंटिंग वाले ही है, बट यहाँ पर क्या होगा, पोर्ट्रेट आएगा या इंट्रोडक्शन आएगा, लुकिंग आएगा, पोर्ट्रेट आएगा या इंट्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट जो यहाँ पर जो कहने का तरीका है वो बदला है, इसलिए ये पूरी नई लेसन बन गई आपके लिए। ठीक है, होप सो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इट सेज, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड। अब क्या हुआ कि रीना को इंट्रोड्यूस करके मोनिका ने क्या कहा, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड, यानी कि रीना को इंट्रोड्यूस करके मोनिका ने क्या कहा। अब देखिए मोनिका यहाँ पर कौन है, स्पीकर है, बोलने वाली, जबकि रीना का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, तो हम जो है एज यूजल माई वर्ड से पकड़ते हैं स्टेटमेंट को। तो माई फादर्स ओनली डॉटर यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पिताजी उसकी एक लौती बेटी। अब वो कौन है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब देखो माई फादर्स ओनली डॉटर यानी कि ये मोनिका है। अगर यहाँ पर ये मेल होता तो ये ऐसे आता, बट माई फादर्स ओनली डॉटर यानी कि ये मोनिका खुद ऐसी बोल रही कि मैं मेरे पिताजी की एक लौती बेटी। वंस अगेन ये अर्लियर क्वेश्चन के जैसा ही है। एंड शी इज़ अ ओनली डॉटर यानी कि मोनिका की भी वो डॉटर हैं। इज़ इट क्लियर और नॉट, इज़ इट क्लियर और नॉट। देखिए वंस अगेन मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीना को इंट्रोड्यूस करके मोनिका कह रही है शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिताजी की एक लौती बेटी, मोनिका के पिताजी की एक लौती बेटी मोनिका और उसकी डॉटर यानी कि मोनिका की भी डॉटर बनी। अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज़ मोनिका रिलेटेड टू रीना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा ये देखना है, हाउ इज़ अ रीना रिलेटेड टू मोनिका पूछा है या हाउ इज़ अ मोनिका रिलेटेड टू रीना पूछा है। तो यहाँ पर ये मोनिका रिलेटेड टू रीना पूछा है, तो मोनिका रीना की कौन है, तो रीना यहाँ पर है। ठीक है, तो मोनिका रीना की कौन है बताइए, मदर है। ठीक है, मदर है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा। ध्यान दीजिए नन ऑफ दिस बनेगा यहाँ पर आंसर। देखिए कई सारे कैंडिडेट जो है आंट देने की कोशिश करेंगे, बट माय फादर्स ओनली डॉटर यानी कि कौन बनेगी, वो खुद ही बनेगी, इसलिए मदर ही आंसर बनेगा। इज़ इट क्लियर। अगर ये ओनली नहीं होता तो यहाँ पर आंट बन सकता था। देखिए मैं वंस अगेन क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये ओनली नहीं होता, ये ओनली को निकाल दूँ तो आंट आंसर बन जाएगा, बट यहाँ पर ये ओनली होने की वजह से, ये ओनली डॉटर होने की वजह से यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, मदर बनेगा। और इसकी वजह से आपका ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। अब एक मैन को इंट्रोड्यूस करके एक वुमन कह रही है, तो स्पीकर कौन है, फीमेल है, स्पीकर कौन है, फीमेल है, और इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है, मैन का हो रहा है। हिज वाइफ यानी कि ये जो आदमी है उसकी बीवी, उसकी बीवी। ठीक है, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, माई फादर्स ओनली डॉटर यानी कि मैं खुद रहूँगी। देखिए ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, आप वंस अगेन ऐसा देखिए, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो अगर आप इसे पढ़ोगे ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो मैं यहाँ पर रहूँगा और मेरे फादर और उसकी इकलौती बेटी यानी कि ये वुमन ही होगी, और यहाँ पर ये पर्सन है उसकी वाइफ। तो हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू वुमन। तो 30 का आंसर क्या बनेगा, 30 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड हस्बैंड। समझ में आ रहा है, इज़ इट क्लियर और नॉट।
इज इट क्लियर और नॉट? देखिए वंस अगेन मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हीज वाइफ, यानी कि जो पर्सन है उसकी वाइफ कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कि इसकी जो वाइफ है मेरे पिताजी की इकलौती बेटी, यानी कि ये कौन बनेंगे? हस्बैंड बनेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बनेगा? हस्बैंड बनेगा। ऑप्शन विल बी 4। ठीक है, तो होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 31 पे जा रहे हैं। देखिए हमने 3 मिनट में हमारा जो क्वेश्चन समझाने का जो पैटर्न है वो हम ऑन एन एवरेज 3 मिनट ले रहे हैं। आप देख सकते हो टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, हमें एग्जामिनेशन में इसको विद इन 30 सेकंड सॉल्व करना होगा विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमन? देखिए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। आप नोट्स पेन्स लेकर बैठिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट और पेन लेकर बैठना है। मैं आपको सॉल्व करने का पूरा टाइमिंग दूंगा। अ वुमन इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक वुमन ने क्या किया? एक मैन को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि यहाँ पर वुमन कौन है? स्पीकर है, एंड मैन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो ये जो लेडी है उसकी मदर का ब्रदर है, उसका बेटा। ऐसा बनेगा? मुझे बताइए, यस और नो? देखिए वंस अगेन, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी मदर के भाई का बेटा। तो कौन बना? मुझे बताइए, इन दोनों में रिश्ता क्या बनेगा? कजिन का बनेगा। जस्ट सिंपल है। देखिए क्वेश्चन जो है 30 सेकंड में ख़त्म हो जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो 15 सेकंड हार्डली लेते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल है। देखिए वंस अगेन, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। देखो मैं हर मदर से लेता हूँ, तो यानी कि ये लेडी की मदर, उसके ब्रदर एंड उसका बेटा, यानी कि इसका कजिन ही बना। तो ऑप्शन विल बी 3। ऑप्शन विल बी 3। कोई दिक्कत है तो पूछिए मुझे, काउंटर क्वेश्चन कीजिए। होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग, यानी कि एक्स जो है अब वाई को इंट्रोड्यूस कर रहा है और क्या कह रहा है? यानी कि एक्स जो है यहाँ पर स्पीकर है, समझ में आ रहा है, और वाई जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। फादर ऑफ माई फादर, यानी कि देखिए अगर मैं बोलूँगा एक्स, मैं एक्स हूँ, मैं बोलूँगा फादर ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी हुए, उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि कौन होगी? उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि मेरी सिस्टर होगी या कज़िन होगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोली है फादर ऑफ माय फादर यानी और उसकी ग्रैंड डॉटर, यानी कि यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि हमारे पिताजी के कितने भाई है या बहन है, यानी कि ये मेरी कज़िन भी हो सकती है एंड सिस्टर भी हो सकती है। हम कज़िन सिस्टर नहीं बोल सकते, जो कि हमने आपको अर्लियर लेक्चर में कवर करवाया है। कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर आप बोलते हो तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, आपको केवल कज़िन बोलना है। ठीक है, देखिए मैं वन सेकेंड क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। देखिए आपको कहाँ से लेना है? फादर ऑफ माई फादर से। तो एक्स है उसके पिताजी, ठीक है, और उसकी ग्रैंड डॉटर। तो जस्ट सिंपल मेरे पिताजी के कितने भाई है कितने बहन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताया नहीं है कि कितने भाई या बहन है, तो ये चीज़ हमें बताई नहीं है। तो मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर यानी कि मेरी कज़िन, मैं वन सेकेंड लिख रहा हूँ, कज़िन या यहाँ पर क्या बनेगी? सिस्टर बनेगी, आइदर और। ठीक है, दो में से कोई एक रहेगा। एंड उसका क्या बोला है? ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, यानी कि ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है अब ये इनका हस्बैंड। तो बताइए ये एक्स का क्या हुआ? हाउ इज़ द वाई रेट टू एक्स। अब यहाँ पर ये वाई है तो वाई एक्स का क्या होगा या एक्स वाई का क्या होगा? दोनों ही केस में आंसर क्या बनेगा आपका? दोनों ही केस में आपका आंसर क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ बनेगा, दैट इज़ अ बिल। ठीक है, दोनों ही केस में एक्स जो है वो वाई का ब्रदर इन लॉ है, वाई जो है वो एक्स का ब्रदर इन लॉ है। हालांकि यहाँ पर अंग्रेजी में एक ही वर्ड आता है, हिंदी में कौन बनेगा? ये वाई इसका बहनोई बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स, एक्स वाई का कौन बनेगा? साला बनेगा। इज इट क्लियर?
होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, मैं वहीं से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है मैं वहीं आपको डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है इनको सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारी सहायता मिलने वाली है एग्जामिनेशंस में, आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना चाहिए। नाउ होप्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट सेज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। वो एक लौता बेटा है किसके, मेरी मदर के मदर का। तो जस्ट सिंपल है, वुमन जो है, वुमन बोल रही है ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मदर का एक लौता बेटा। तो कौन बना मेरा, हाउ इज़ अ वुमन रेड टू मैन। अब देखो ये मेरे मामा जी हैं, तो मैं उनकी कौन हूँ, नीस, मैं उनकी कौन हूँ, नीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर है। तो 33 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या है, ऑप्शन 4 बनने वाला है, ऑप्शन 4 बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तेज़ रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड, एक वुमन ये कह रही है, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड, यानी कि वुमन कौन है यहाँ पर, ये वुमन जो है वो क्या है, वो स्पीकर है। समझ में आ रहा है, वो स्पीकर है और उसके हस्बैंड को वो इंट्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो है हिज ब्रदर्स फादर इज़, यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन जो कर रही है जिस आदमी का, उसके भाई का पिताजी, इज़ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इनके भाई का पिताजी कौन है, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। तो मैं यहाँ पर हो जाऊँगी, वुमन है, उसके ऊपर क्या है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का एक लौता बेटा, यानी कि मेरे पिताजी। और क्या बोला है, हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि हिज ब्रदर फादर, यानी कि ये जो बंदा है हिज ब्रदर फादर इज़, कौन है वो, ज़रा देखिए, हिज ब्रदर फादर वो कौन है, मेरे पिताजी का बेटा का एक क्या है, एक लौता बेटा है। वन सेकेंड देखिए, यहाँ पर देखते, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर वुमन, सॉरी, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड हिज ब्रदर फादर, यानी कि जो आदमी है उसके भाई के पिताजी कौन है, इज़ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, यानी कि ये मेरे पिताजी हैं। और ये जो दोनों के दोनों जो है कौन होंगे, मेरे ब्रदर ही होंगे। हाउ इज़ अ वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये जो वुमन जो है इसके साथ क्या रिश्ता है, इसके साथ, तो ये सिस्टर ही बनेगी। तो सीधा बोल देती सिस्टर तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बनेगा। क्लियर है, देखिए एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं, एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप चाहो तो हम वापस ले लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड ही इज़ ब्रदर्स फादर, यानी कि ये जो आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके जो ब्रदर के फादर है, ब्रदर के फादर, ठीक है, वो कौन है, इज़ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ग्रैंडफादर मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसके यहाँ पर कोई एक जनरेशन गैप रखा है और उसका बेटा है ये, तो ये मेरे पिताजी हुए, तो ये कौन होगा, मेरा ब्रदर ही होगा। तो मेरा उसके साथ क्या रिश्ता होगा, सिस्टर का रिलेशनशिप यहाँ पर बनेगा। तो देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, आप एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए हमने इजीली अभी तक 7 क्वेश्चन डिटेक्ट कर लिए हैं और अभी हमारा जो एवरेज टाइमिंग है वो भी कम हो गया है, और ये मैं बोल के समझा रहा हूँ तो जाके एवरेज 3 मिनट लग रही है।
क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे हम। देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वीना कोवरी सेड, कोवरी इज़ अ फीमेल, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब देखो माई फादर्स ओनली डॉटर यानी कि कोवरी के बारे में ही हुआ। कोवरी यहाँ पर है। अगर कोवरी बोली कि मेरे पिताजी की एक लौती बेटी, यानी कि कोवरी खुद होगी और उसकी एक लौती बेटी। हाउ इज़ कोवरी रिलेटेड टू वीना, तो कोवरी जो है वो वीना की कौन बनेगी, मदर बनेगी। जस्ट सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए तेजी से सॉल्व कर लिया। हार्डली हमने 30 सेकंड भी नहीं लगाए। इंट्रोड्यूसिंग अ वीना, कोवरी सेड शी इज़ द ओनली डॉटर, वो एक लौती बेटी किसकी, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिताजी की एक लौती बेटी, यानी कि कोवरी हरसेल्फ, एंड उसकी बेटी वो कौन है, वीना है। तो कोवरी वीना की कौन है, मदर है। तो ऑप्शन विल बी 3। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का 3 बन जाएगा। इज़ इट क्लियर, कोई दिक्कत? देखिए दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिए। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। अब देखो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटेड है। वन सेकेंड हम देख लेते हैं। अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ये जो लेडी है उसके मदर के ब्रदर का बेटा। यस ये क्वेश्चन अभी आ गया था। तो क्या बनेगा, बेटा है, यहाँ पर बेटी नहीं है, तो कजिन ही बनेगा। ऑप्शन 36 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है। वंस अगेन, इंट्रोड्यूसिस अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, दो हर मदर के ब्रदर, उसका बेटा क्या बनेगा, कजिन बनेगा उसका। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान शब्द में है। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है। देखिए मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हुए हैं। ठीक है। सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ये वंस अगेन क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 सेम है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, बट क्वेश्चन जो पैटर्न है वो सेम है। द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, वंस अगेन आंसर विल बी कजिन। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप का है, एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, बट हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ताकि हमारे एटलीस्ट आज के 10 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दीपक सेड टू नितिन, दीपक जो है वो नितिन को कह रहा है, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ टू ब्रदर, यानी कि एक बंदा है जो कि फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है। एक बंदा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है जो कि 2 भाइयों में छोटा है। यंगर बोला है, यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों में छोटा है। ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ यानी कि मैं, ठीक है, मेरे पिताजी की वाइफ। ठीक है। वंस अगेन देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स। देखिए यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि ये जो बंदा है वो मेल है। ठीक है। माई फादर्स वाइफ, देखो डॉटर ऑफ माई फादर, तो क्या बनेगी, डॉटर ऑफ माई फादर, तो मेरे फादर, सॉरी डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर उसकी बीवी और उसकी बेटी। ठीक है। तो हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, दीपक के साथ उसका रिश्ता क्या बनेगा, मुझे बताइए, बताइए क्वेश्चन में क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ तक के स्टेटमेंट दिए गए। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ ए यंगर ऑफ 2 ब्रदर। ठीक है, यंगर ऑफ 2 ब्रदर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स, यानी कि 2 भाई हैं उसमें सबसे छोटा है ये। ऑफ द डॉटर ऑफ द माई फादर्स वाइफ, मेरे पिताजी की
वाइफ, मेरे पिताजी की वाइफ यानी कि आपकी कौन हुई, मीन्स आपकी भी मदर ही हुई और उसकी बेटी। अब उसमें जो है ये छोटा भाई है, यानी कि ये इसका भी भाई है और यहाँ पर भी भाई है, ये अकेले हुए दो। देखो यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, ये जो है ना क्लू है आपको, ये आपको क्लू है कि भाई ये दो भाई हैं। देखिए डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, आप सिंपल बोलिए मेरे पिताजी की वाइफ और उनकी बेटी, तो क्या बनेगी, आपकी सिस्टर बनेगी। और ये जो है उनका भाई है, तो यहाँ पर क्या बन गया कि जस्ट सिंपल है डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, यानी कि अगर नितिन ये बोल रहा है, सॉरी दीपक ये बोल रहा है, यहाँ पर दीपक है, दीपक ये बोल रहा है डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, तो मेरे पिताजी, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, तो यहाँ पर क्या बना, ये दीपक की बहन हुई और इसका भी, ये टोटल दो भाई हैं, तो दीपक पहला हुआ तो नितिन दूसरा हुआ। ठीक है, सॉरी ये जो बंदा जो है ये फुटबॉल खेल रहा है, तो हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो जो बंदा जो है यहाँ पर जो फुटबॉल खेल रहा है ये कौन है, उसका ब्रदर बनेगा, इसका ब्रदर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है, बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा डाल दिया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे आएंगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए मैंने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन से हमने यहाँ पर 38 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। हालांकि इसमें 37 एंड 38 जो है वो सेम है, सॉरी 36 एंड 37, तो आपको देख लेना है। ठीक है, आप जो है थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये 39 ऑनवर्ड जो है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर। यहाँ पर आपको 49 तक के क्वेश्चन दिए, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। कोशिश करूँगा मैं इसका जो PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, इसकी जो PDF है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप जो है इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखिए गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। एंड ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा मेंबर को आप इसमें जोड़िए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक पे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।